वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं आयुष चौधरी अपने सभी भारतवासियों को भारत की स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। दोस्तों, आज बात करते हैं कश्मीर के बारे में, क्योंकि पिछले 1 से 2 महीनों के बीच कश्मीर ही भारत की पॉलिटिक्स, भारत की न्यूज़ और सोशल मीडिया पे कश्मीर छाया हुआ है। तो मैं स्विट्ज़रलैंड में रहने के बाद भी सब खबरें मैं फॉलो करता हूँ, इंडियन मीडिया की, वर्ल्ड मीडिया की। एंड मैं पाकिस्तान मीडिया को भी मैं काफ़ी न्यूज़ वगैरह देखता हूँ। तो मुझे पाकिस्तान के मीडिया के बारे में भी, क्या वो इंडिया के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, वो सब मैं फॉलो करता हूँ। बात करते हैं कि कश्मीर का ये जो बुरा हाल है ये है क्या, और एक्चुअली वो कश्मीर की करंट पोजीशन है क्या। मैं बिल्कुल एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ जिनको नहीं पता, कि कश्मीर एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि भारत के पास 5 कमरों का एक मकान है, वो कश्मीर है। ठीक है, उसके 2 कमरों में भारत के लोग रह रहे हैं, 2 कमरों में पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं, और एक कमरा जो है वो चाइना के पास है। और हमारी जो सरकार है वो हमेशा बोलती रहती है कि भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, भारत का अभिन्न अंग है। हम मानते हैं कि भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन केवल बोलने से वो बाकी के बचे हुए 3 कमरे वो हमारे हो नहीं जाएंगे। ठीक है, कि भारत अभिन्न अंग है, दूसरे देश छोड़ देंगे, ये बात सुन के ऐसा कोई मतलब बैठता नहीं है। 1947 में ही वो 2 कमरे पाकिस्तान के पास हैं, और 1962 के युद्ध के बाद जो हम चाइना से युद्ध हार गए थे नेहरू जी की वजह से, वो एक कमरा अभी भी चाइना के पास है। वो हमेशा लद्दाख के अंदर अभी भी आते रहते हैं और घुसपैठ करते हैं। वो बोलते हैं कि तुम हमारी टेरिटरी के अंदर हो, पर क्या करें, मतलब वो 3 कमरे वो हमारे पास नहीं है। भारत के अनुसार कश्मीर अभिन्न अंग है, लेकिन कश्मीर हमारे पास पूरा नहीं है। हमारे पास ये कह सकते हैं कि 40% कश्मीर केवल अभी हमारे पास है, 40 और 50 कह सकते हैं, 50% हमारे पास है। बाकी कश्मीर चाइना के और पाकिस्तान के भी पास है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि अभी तक कोई भी सरकार 1947 से लेके 2016 तक किसी भी सरकार ने पीओके के ऊपर अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं करा। केवल यही एक वो दिया है स्पीच में अपने, मतलब वो एक छोटा बहुत अपने भारत के लोगों को संतुष्टि देने के लिए कि हाँ सरकार थोड़ी बहुत सजग है। ये बोल दिया जाता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पर वो मतलब बाकी और उन्होंने उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया हुआ है। ठीक है, और बस यही है। अब कश्मीर के मुद्दे को जब से ये पिछले बुरहान वानी मारा गया है, हमारी सेना ने बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए इसका ख़त्म कर दिया इसको बंदे को। ठीक है, तो तब से पाकिस्तान में खलबली मच गई। अब पाकिस्तान अब इसको पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया में उठा रहे हैं कि हाँ भाई उन्होंने एक मतलब बड़े अच्छे आदमी को मार दिया, वो कर दिया। अब सबको पता है पाकिस्तान तो आतंकवादियों का घर है पूरा। ठीक है, तो अब वाकई में उनको चोट लगनी भी बनती है। अब वो सारे आतंकवादी, हाफिज़ सईद हुआ, जितने भी हुए, ये सब उनके अपने हैं, उनकी फैमिली है। अब उनकी फैमिली में कोई मरेगा तो उनको दुख तो होगा ही, सीधी बात है। ठीक है, तो अब उनको दुख हो रहा है खूब। तो अब दिक्कत की क्या बात है कि भारत की सरकार की तरफ की क्या दिक्कत है, केवल बोलते हैं कि हाँ हम अभिन्न अंग है, ये है वो है, पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, पर कुछ करते नहीं है। ठीक है, अब बलूचिस्तान के अंदर इतना कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर रोज़ इतने पब्लिक को मार रहे हैं, मतलब पूरा ख़त्म कर दिया। ठीक है, गिलगित है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके अंदर इतना मतलब जेनोसाइड हो रहा है ना, पूरा ख़त्म। पर इंडिया केवल चुप पड़ा है। केवल उसको तो केवल यही बोलना है कि भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर, बस उसका मतलब उसका काम चल जाएगा इसी से। भारत के राजनेताओं का ना, उनको करना कुछ नहीं है। बाकी के जो वो 3 कमरे हैं, यानी वो पीओके और अक्साई चाइना जिसको बोला जाता है आजकल, वो उन्हें वापस लाना नहीं है। उनको बस ये इतना बोल के स्टेटमेंट देनी है, अपना पीछा छोड़ा लेना है अदर पॉलिटिशियन से कि हमारी सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो उनका ये मानना है कि अगर वो ये बोल देंगे तो बस सरकार कुछ कर रही है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि 1965 का जो युद्ध हुआ था, तो 1965 के युद्ध में हमारी जो इंडिया की सेना थी वो लाहौर तक पहुंच गई थी, लाहौर में तिरंगा फहर गया था, ठीक है। लेकिन हम तो बहुत महान देश हैं, ये है वो है, उन्होंने हमारा पूरा कश्मीर कब्जा लिया। लेकिन हमने उनका लाहौर जैसी साइन हुआ कि सीज़ फायर साइन हो गया, हमने पूरा का पूरा लाहौर वगैरह जितनी भी हमने ऑक्यूपाइड करी थी पाकिस्तान की टेरिटरी, वो हमने सब लौटा दी। खैर जो भी है, सो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा भारत के सभी देशवासियों को कि एकजुट रहें। और ये जो कुछ हमारी भारत की मीडिया के अंदर भी जो जैसे बरखा दत्त है, राजदीप देसाई हैं, इन जैसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि बरखा दत्त खुद अपने आप में एक मुस्लिम है, केवल नाम ही हिंदू है। बिंदी लगाने से और ऐसा कोई हिंदू नहीं बन जाता, उसके दोनों पति भी मुस्लिम हैं। तो ये भारत के खिलाफ़ ना इन्होंने पूरा ये एक एजेंट है एक तरीके से भारत के खिलाफ़ ना, तो ये पूरा एक साजिश है। सो जितने भी देशद्रोही हुए, जैसे कि अभी हार्दिक पटेल है और ये कन्हैया कुमार, इन सबको ये इनको पॉपुलर बनाने का काम है। बुरहान वानी को भी इन्होंने पॉपुलर बना दिया, ठीक है। तो बस यही है, अपना बस अपना खुश रहो, तरक्की करो, पढ़ो लिखो। और ओलंपिक्स चल रहे हैं, ओलंपिक्स में बुरा हाल है भारत का। खैर प्लेयर्स ने क्वालिफाई करा, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर यही है कि अपने बच्चों को केवल इंजीनियर, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, सब अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर भी बनाना चाह रहे हैं, मैं भी आज उसी की वजह से यहाँ हूँ। पर यह है कि अपना देश अगर ओलंपिक वगैरह में भी अच्छा करे, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत खेलने वेलने के लिए भी लगाओ, तो ओलंपिक में मेडल आएंगे तो देश का नाम बढ़ेगा, ठीक है। तो कल बहुत ही अच्छे तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाओ अपना। और एक बात का ध्यान रखना है, आजकल ये जो क्या हो रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, जब मैं इंडिया था तो स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस जब आता है तो प्लास्टिक के झंडे वगैरह छोटे छोटे बच्चे लेके घूमते रहते हैं अपने। हम भी अपने ऑफिस वगैरह में डेकोरेशन करते हैं, और बाद में जैसे ही 15 अगस्त बीतता है तो वो झंडे सड़कों पर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस बार थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे झंडे वगैरह नीचे दिखाई ना दें। अगर मतलब या तो यूज़ ही ना करो, अगर ऐसा करना है तो झंडे का यूज़ ही ना करो, केवल एक झंडा लाओ, वो फहराओ और अगले दिन को वो उतार के रख दो। पर ये वाले ऐसे प्लास्टिक के झंडे या कागज़ के झंडे ऐसे सड़कों पर बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते। नेशनल फ्लैग है, थोड़ी रेस्पेक्ट बनती है भाई, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम, भारत माता की जय। और खुश रहो, बाय बाय।